हमारे शरीर में यदि कोई विषाक्त पदार्थ रहेगा, कुछ गंदगी रहेगी, तो उसके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। मुख्य 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम और योग का बहुत ही बड़ा अपना रोल होता है। आज हम जानेंगे प्राणायाम से, यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से इनको कैसे शुद्ध किया जा सकता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम का बेसिक चीज़ें हैं, उसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का शुरुआत कैसे कर सकते हैं। क्योंकि प्रायः आधे लोग इसी में भटकते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना चाहिए। अभ्यास करने से पहले किसी एक शांत वातावरण में जाएं, वहीं पर बैठें, किसी आसन पे बैठें, आसन लगा लें, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो, कोई एक ऐसा आसन लगा लें और कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रख के बैठें। सुबह के समय ही इस प्राणायाम का अभ्यास करें तो ज़्यादा फलदायी होगा। उसके बाद में हम विष्णु मुद्रा को लगाएंगे। हमारा जो श्वास का अनुपात रहेगा वो 3 सेकेंड का रहेगा, या 3 बार 3 गिनती करते हुए हम श्वास को लेंगे और श्वास को दूसरी नासिकारंध्र से छोड़ेंगे। यानी कि बाएं नासिकारंध्र से श्वास को लेंगे और दाएं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ेंगे, लगभग 5 बार। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले विष्णु मुद्रा इस तरीके से लगाएंगे। विष्णु मुद्रा कैसे लगाया जाता है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हमारी जो तर्जनी उंगली है और मध्यमा उंगली, इसको मोड़ के अंगूठी के पास इस तरीके से रखेंगे और अपनी दाईं नासिकारंध्र को बंद करेंगे और बाएं नासिकारंध्र से श्वास को लेंगे। फिर बाएं नासिकारंध्र को बंद करेंगे और दाएं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ेंगे। इसमें जो गिनती करेंगे वो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ओम का उच्चारण करते हुए गिनती करेंगे। 3 ओम तक करेंगे और उसके बाद जब छोड़ेंगे श्वास को फिर 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इस तरीके से गिनती करते हुए अभ्यास करेंगे। आइए हमारे साथ में लगभग 5 राउंड इसका अभ्यास करते हैं। बाएं से लेना है श्वास को और दाहिने से छोड़ना है। जब ये 5 राउंड पूरा हो जाए उसके बाद में 5 ब्रीथ जो है नॉर्मल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। लगभग इसका अभ्यास आप 5 राउंड तक करेंगे। ये 1 राउंड था। अब इसका 5 राउंड करने के बाद में अगले स्टेप में बढ़ेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम दाईं नासिकारंध्र से श्वास को लेंगे और बाईं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ेंगे। इससे पहले वाले में क्या किया था आपने, बाईं नासिकारंध्र से श्वास को लिया था और दाईं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ा था। लेकिन समय का जो अनुपात रहेगा वो वैसे ही रहेगा। आप 3 सेकंड में यदि ले रहे हैं तो 3 सेकंड ही आपको लगना चाहिए। आप जब श्वास को लेंगे तो अंतर मन से, अंतर हृदय से जो है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम ऐसा करते हुए श्वास को लेंगे और जब श्वास को छोड़ेंगे तो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम इस तरीके से कहते हुए श्वास को छोड़ेंगे। कैसे करेंगे, आइए हमारे साथ में इसका अभ्यास करते हैं। हमने जो है बाएं नासिकारंध्र को इस तरीके से बंद किया और दाएं नासिकारंध्र से श्वास को लेना है और बाएं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ना है। दाएं नासिकारंध्र से श्वास को लेना है, फिर बाएं नासिकारंध्र से श्वास को छोड़ना है। लगभग हमारे साथ में इसका 5 बार अभ्यास करें। One, 2, 3, 4, 5। ये 1 राउंड हो गया। इसका जो है आप लगभग 5 बार 5 राउंड तक इसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि
अब जब अभ्यास करेंगे, जैसे आपको 3 सेकंड लग रहा है श्वास लेने में, तो लगभग 4 सेकंड श्वास को छोड़ते वक्त लगना चाहिए। ऐसे आप धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएंगे। फिर 3 सेकंड लेंगे, 5 सेकंड में छोड़ेंगे, फिर 3 सेकंड में लेंगे, 6 सेकंड में छोड़ेंगे। अब फिर 3 सेकंड को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, 4 सेकंड में लेंगे, फिर 7 सेकंड में छोड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे लगभग 12 तक पहुंचेंगे, और 12 तक पहुंचेंगे तो 12 पे यहीं पर रोक देंगे। 12 सेकंड में जैसे श्वास को आप ले रहे हैं, तो लगभग 24 सेकंड में आप कोशिश करेंगे श्वास को छोड़ने में। 12 सेकंड में लेंगे और 24 सेकंड आपको लगना चाहिए श्वास को छोड़ने में। अभ्यास करते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। पहले आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, कैसे बेसिक में किया जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे आप आगे की तरफ, एडवांस की तरफ बढ़ें। लेकिन बेसिक ही नहीं जानेंगे, जब आप जड़ ही नहीं जानेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। बेसिक से आगे आप बढ़ते जाएंगे और अभ्यास करते रहेंगे तो आपके अंदर परिपक्वता आएगी धीरे धीरे, और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में हमें प्रतिक्रिया भी दें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।